इस वीडियो में हम चॉइस ब्रोकिंग डिस्काउंट फॉर्म जो है उसको रिव्यू करने वाले हैं। और चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से जो ऐप हमें दिया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए, चॉइस फिनिक्स ऐप, उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, अगर कोई भी नया आदमी अगर कोई यहाँ पे किसी भी रॉन्ग डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अगर चला जाता है तो जो उसका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बैड हो जाता है, क्योंकि जितना उतने प्रॉफिट कमाना नहीं होता, प्रॉफिट से ज़्यादा वो उसके लॉसेस कह लो या फिर चार्जेस कह लो, उसके चार्जेस में पैसे निकल जाते हैं। चॉइस ब्रोकिंग ब्रोकर की जो हिस्ट्री मेरे साथ कुछ इस तरीके से शुरू होती है। मैंने एक और लास्ट वीडियो बनाई थी चॉइस ब्रोकिंग के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि मुझे चॉइस ब्रोकिंग के बारे में पता कैसे चला था। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से, इनका कोई एजेंट होगा, आई डोंट नो कि ऑफिशियल है कि जैसे भी है, लेकिन जैसे मुझे पता चला वो ये है कि सामने से आकर के आपको कुछ यहाँ पे वो टिप्स देते हैं, कुछ आपको कॉल्स देते हैं कि उन्होंने मुझे भी कॉल दी कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोई ट्रेड था कि आप इस ट्रेड में पैसा लगाइए, इसमें आपको इतना प्रॉफिट निकलेगा। जब ऐसी चीज़ किसी के साथ होती है और मैंने भी उनको फॉलो कर लिया था, उनको बताया नहीं, तो जस्ट मैं चेक कर रहा था तो उसमें एट द एंड मुझे क्या मिला, लॉस मिला था। काफ़ी तगड़े वाला लॉस मिल गया था कि जैसा उन्होंने बताया था उसके उल्ट चली गई थी मार्केट। ओके, तो वो जस्ट मुझे चेक करना था, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि इनको चेक करके इनको रिव्यू तो करना ही है। इसके आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी से, अगर आप लोगों के पास भी चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से इनके एजेंट का, आई डोंट नो कि वो ऑफिशियल होता है कि कैसे होता है, बट इन्होंने वेबसाइट पे भी कुछ चीज़ें मेंशन करी है, उसकी भी हम बात करेंगे। अगर आपको भी ऐसे मैसेज आए हैं जहां पे आपको अकाउंट खोलने की बात नहीं की जाती, सीधा आपको ट्रेड प्रोवाइड की जाती है, बाद में आपको बताया जाता है कि अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हो तो ये जो कॉल्स हैं हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते रहेंगे, तो ये एक इनकी स्ट्रेटजी का, प्रमोशनल स्ट्रेटजी का पार्ट है कि जो नए लोग हैं वो ये सोच लेते हैं कि चलो भाई अच्छा है, अगर इसमें अकाउंट खोल लिया तो खुद ब खुद हमें रिकमेंडेशंस मिलती रहेंगी। और इन रिकमेंडेशंस की बात करें तो जो इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर इन्होंने ये लिख रखा है कि जो इनका एक्यूरेसी है वो 78% रिसर्च सक्सेस रेशियो है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर 78% रिसर्च सक्सेस रेशियो, यानी कि 78% केसेस जो इनके हैं वो सही होते हैं। बट मैंने एक ही ट्राई किया, वो गलत हो गया। ऑनलाइन मैंने रिसर्च करी तो मुझे काफ़ी सारी नेगेटिविटीज देखने को मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे अगर लेकर के चलें, अगर आपको ये कॉल्स दे रहे हैं फ्री में, तो उसको आप पेपर ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेपर ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जो आपको वो बता रहे हैं कि ऐसा ये काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है, तब आपको पता चल जाएगा कि 78% एक्यूरेसी है कि कितनी है, तो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो ये चॉइस फिनिक्स का जो है, इसमें अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस और इनका ब्रोकरेज का चार्जेस क्या है और एएमसी क्या है। एएमसी चार्ज मैंने बड़ी मुश्किल से इनकी वेबसाइट पे ढूंढा, क्योंकि कहीं पे इन्होंने मेंशन जल्दी से कर नहीं रखा था और वहाँ पे भी कुछ अच्छी चीज़ें निकल करके आती हैं। इवन आप एएमसी के वापस भी ले सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति चॉइस ब्रेकिंग के साथ या फिर चॉइस फिनिक्स जो इनकी ऐप है उसके साथ अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहता है तो क्या चार्जेस लगेंगे। अकाउंट ओपनिंग के जी जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल फ्री हैं और इसमें आपको तीनों सेगमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इक्विटी में भी कर सकते हो, करेंसी में भी कर सकते हो और कमोडिटीज़ मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हो इस ऐप को यूज़ करते हो या फिर चॉइस ब्रोकिंग को यूज़ करते हुए। इसके बाद में एक चीज़ आ जाती है एएमसी की, हमें अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना देना पड़ेगा, जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे फाइंड आउट करा। तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे देखिए 3 तरह के ये एएमसी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एएमसी। पहले साल बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज आपका एएमसी नहीं लगेगा, अकाउंट भी फ्री में ओपन हो जाएगा। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 200 प्लस जीएसटी, यानी 18% की जीएसटी लगेगी, तो यहाँ पे 200 प्लस जीएसटी है, हर साल आपको पे करना है। एक इनका आता है लाइफ टाइम प्लान, एक बार में अपने 1500 रुपये यहाँ पे एएमसी पे कर दो, फिर उसके बाद में कभी भी पूरी लाइफ टाइम के लिए आपका एएमसी फ्री हो जाएगी, लेकिन वन टाइम फीस उसके लिए 1500 है प्लस जीएसटी। और एक तीसरा प्लान है 3000 रुपीज़ प्लस जीएसटी, अगर आप ये पे कर देते हो स्टार्टिंग में, तो जब भी आप अपना अकाउंट बंद करोगे तो ये 300 रुपीज़ है, ये रिफंडेबल है। तो ये 3 प्लान्स आपको लेकर के देते हैं, तीनों में से कोई भी चूज़ कर लेते हो। और इन सभी के साथ में जो इनका है, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको क्या करते हैं, ये रिसर्च एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, आपको स्टॉक्स की रिकमेंडेशन ये प्रोवाइड करते हैं। इवन अकाउंट नहीं खुला तो भी ये प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग इनके साथ अपना अकाउंट खोलें। एक अच्छा एफर्ट है, हो सकता है ये इनका। इसके अलावा यहाँ पे डीपी चार्ज की बात करते हैं।
वैसे डीपी चार्ज को हम ब्रोकरेज वाले सेक्शन में भी कवर करेंगे। तो 10 रुपये सिर्फ है इनका, अदरवाइज़ 15 रुपये होता है। और रिसर्च कॉल्स बिल्कुल फ्री है। और एक चीज़ ये है कि जो स्केयर ऑफ है, मान लीजिए अगर इंट्राडे की ट्रेडिंग है उसमें आप ऑर्डर ले लेते हो लेकिन उसको बेचना भूल जाते हो सेम डे में, तो जैसे कि बाकी ब्रोकर्स स्केयर ऑफ करते हैं तो 50 रुपये की पेनल्टी लगाते हैं। और यहाँ पे क्या है, नो स्केयर ऑफ चार्जेस, कोई स्केयर ऑफ के चार्जेस भी आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं चॉइस ब्रोकिंग के। और कुछ एक चीज़ें लीगलिटी की बात करो, देखिए बिल्कुल सेबी के साथ रजिस्टर्ड जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर सभी ऑलमोस्ट जो भी आप देखते हो जो थोड़े से फेमस है वो सभी सेबी से रजिस्टर्ड ही होते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी नहीं आता है। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो उनकी ट्रेडिंग ऐप है, उनका जो इंटरफेस है वो कितना फास्ट है, एग्जीक्यूशन कितनी फास्ट है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर एग्जीक्यूशन वगैरह फास्ट है, ट्रेड अगर बाय करने में सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि कुछ सेकंड्स का डिले भी लॉस को प्रॉफिट में चेंज कर सकता है, स्पेशली अगर ऑप्शंस की जब बात कर रहे होते हैं तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें बात कर लेते हैं ब्रोकरेज का अकाउंट ओपन करने के लिए। तो हमने सब कुछ देख लिया, ब्रोकरेज को देख लेते हैं और देखते हैं कि बाकियों से ये कितना अलग है। देखिए यहाँ पे अगर तो आप इक्विटी के सेगमेंट में चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे मतलब आज खरीदा आज ही बेचना पड़ेगा। डिलीवरी ट्रेडिंग यानी आज खरीदा जब तक इसको मर्जी रख सकते हो, साल 2 साल जब भी डिलीवरी। उसके बाद में फ्यूचर्स में अगर आप काम करते हो, फ्यूचर्स में किसी भी सेगमेंट के फ्यूचर्स में, चाहे इक्विटी के फ्यूचर्स में कर रहे हो, चाहे करेंसी के फ्यूचर्स में कर रहे हो, चाहे कमोडिटी के फ्यूचर्स में आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल है कि आपको क्या लगेगा, इंट्राडे इन सभी चीज़ों के लिए 0.02% सिंपल सा है, कोई भी हायर वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर तो आप छोटी अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो फिर तो आपके लिए सही है भाई, क्योंकि फिर तो आपका क्या है यहाँ पे इंट्राडे में क्या है 0.02% का अमाउंट कटने वाला, जो कि ज़ेरोधा की बात करें तो 0.03% है और कुछ एक ऐप्स में 0.05% है इंट्राडे के लिए। लेकिन वहाँ पे ये भी रहता है और ₹20 मैक्सिमम, यानी 20 रुपये से ज़्यादा वो नहीं लेते हैं। लेकिन इसमें 20 रुपये वाली बात कोई नहीं है। अब मान लो कोई 5 लाख 10 लाख की ट्रेड ले रहा है, तब उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी अब खुद कैलकुलेट करके देख लेना 0.02% से, क्योंकि कैपिंग इसमें नहीं है। तो देखने को ये 0.02% कम लग सकता है, लेकिन अगर आप बड़ी ट्रेड्स ले रहे हो तो बाकियों ने सिर्फ मैक्सिमम 20 रुपये लेने हैं आपको बाय के ऊपर, सेल के ऊपर, वहीं पर इसका 20 का कोई सिस्टम नहीं है, जितना भी बन जाए उतना ये ले लेगा। और डिलीवरी ट्रेडिंग की बात करें, ज़ेरोधा में एंजल वन में डिलीवरी ट्रेडिंग जैसे बिल्कुल फ्री होता है, इसमें डिलीवरी के ऊपर भी 0.02% है भाई, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है आपने। फ्यूचर्स में भी है तो फ्यूचर्स में भी ये रहता है। अब अगर आप ऑप्शंस करते हो, ऑप्शंस में काम कर रहे हो, तो इसका है ₹25 पर लॉट और बाकियों का रहता है ₹20 फिक्स्ड। और मतलब चलो कुछ फिक्स्ड तो लेकर के आए कि चलो 25 रुपये पर लॉट है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बाकियों से भी 5 रुपये महंगा है और एक एग्जीक्यूशन पे 5 बाय 5 सेल, तो 10 रुपये महंगा सिर्फ एक ऑर्डर लगाने के लिए। और जो नए लोग आते हैं स्पेशली जो एक्सपायरी पे काम करते हैं, 50-50 60-60 रुपये के प्रॉफिट पे बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते हैं और खुश हो जाते हैं कि भाई 50-50 करके मैंने 5 एग्जीक्यूशंस कर ली, 250 रुपये का मैंने प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन उनको तो सेटलमेंट के बाद पता चलता है कि 250 का जो प्रॉफिट है वो 300 तो वहाँ पे उनके चार्जेस से बन गए होते हैं। और यहाँ पे तो भाई 50 रुपये आपके एक चार्ज के ऊपर लग रहे हैं और 40 रुपये प्रॉफिट निकाल कर जा रहे हो, तो 10 रुपये अपनी पॉकेट से ब्रोकरेज को कंप्लीट करने में दे रहे हो, प्लस यहाँ पे मान के चलो 5 से 7 रुपये के आसपास जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस है वो भी आप इनको पे कर रहे हो। तो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो चार्ज आते हैं, एसटीटी का चार्ज आता है 0.10% है बाय और सेल दोनों के ऊपर। अगर आप डिलीवरी ट्रेड ले रहे हो और इंट्राडे में करो तो 0.025% है ओनली ऑन द सेल साइड। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस है, स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस हैं, सेबी के चार्ज बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं और जीएसटी आती है 18%। तो 18% किसके ऊपर लगेगा, जो कि लास्ट में आपकी जो ब्रोकरेज वगैरह बनेगी, जो भी चार्जेस बनेगी उसके ऊपर यहाँ पे जीएसटी लगती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया। तो लास्ट में अगर मेरी रिकमेंडेशन मानो तो भाई मैं तो चॉइस ब्रोकिंग को यूज़ नहीं करता और ना ही मेरा इन फ्यूचर में कोई प्लान है। अगर आपका कोई प्लान है तो खोल सकते हो भाई, सेबी रजिस्टर्ड है। लेकिन यहाँ पे चार्जेस वगैरह की जो लोगों के कमेंट्स हैं वो मैंने देखे तो काफ़ी कुछ मतलब नेगेटिव साइड्स में वो वैसे बाकी ब्रोकर्स के भी होते हैं वो नो डाउट। बट अगर मेरी मानो अगर मेरी रिकमेंडेशन लेना चाहते हो तो मेरी रिकमेंडेशन जो फाइनल रिकमेंडेशन आपको मिलेगी वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, जहाँ से आप देख पाओगे कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। जैसे एंजल वन है, ज़ेरोधा है, उनके साथ भी एक तो आपका मस्ट होना चाहिए। बाकियों को आप साइड में रख सकते हो देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।